नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बताया जाता है झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह प्रखंड बेंगाबाद की ओर से जल सहियाओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय कार्यालय के समक्ष किया गया, जिसमें सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जाता है संघ के जिलाध्यक्ष दिव्या देवी, जिला मंत्री सरिता देवी, जिला कोषाध्यक्ष सितारा परवीन, प्रखंड कोषाध्यक्ष वंदनी देवी, सुनीता देवी, नीतू यादव, शमा परवीन, शकुंतला देवी, गीता देवी, शांति मरांडी, चांदनी देवी, पूनम देवी, नगीना देवी, मीना देवी, काजल शर्मा आदि ने एक स्वर में कहा कि सरकार और विभाग हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा कि विगत 48 माह का बकाया मासिक मानदेय अविलंब भुगतान नहीं किया गया तो उपायुक्त के समक्ष चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वहीं इस दौरान जल सहियाओं में भारी आक्रोश देखा गया। आइए देखते हैं क्या कहती है जल सहिया कर्मचारी संघ की नेतृत्वकर्ता दिव्या देवी, सरिता देवी, सितारा प्रवीण, वंदनी देवी से हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ हुई धरना प्रदर्शन स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट में हुई क्या खास बात। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना मांग लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए जब सबको लेके चल रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय, जहां पर जल सहिया दीदी धरने पर बैठी हुई है और कई मांगों को लेकर के बैठी हुई है। खास जो मेन मुख्य मुद्दा है इनका कि 48 माह से अब तक मानदेय इन लोगों को नहीं मिला है, जिससे काफी आक्रोश है और विभाग और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला और किन किन मामलों को लेकर के, किन किन मांगों को लेकर के ये लोग धरना पर बैठी हुई हैं, उन्हीं लोगों से जानते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या है आज का बैठक का उद्देश्य आप लोग? सर, आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, ये हमारे टोटल प्रखंड में चलेगा। प्रखंडों से बार बार जल सहियाओं का एक ही आवाज आ रही है कि दीदी यहाँ पे काम हो रहा है, मनमाने ढंग से हो रहा है। जो विभाग हमें बताता है कि नहीं, आपको ग्राम सभा और आम सभा करना है और ग्राम सभा करने के बाद जो स्थल चयनित होता है उसमें सहभागिता आपका भी है, आप भी बताएं कि बेहतर क्या होगा, उसके बाद वहाँ पे काम किया जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहीं पे भी ग्राम सभा नहीं हो पा रही है और मनमाने ढंग से ठेकेदार आते हैं, पता नहीं किससे वो कंसल्ट कर लेते हैं और जहाँ मनमाने ढंग से मतलब कि बोरिंग दे रहे हैं, जहाँ पे मतलब कि 300 फीट करना है वहाँ पे 250 करते हैं, 200 करते हैं और निकल जाते हैं। जब हम लोग बोलने जाते हैं कि भैया आप यहाँ पे कर रहे हैं, एस्टिमेट आपका क्या है, तो वो एस्टिमेट देने से कतराते हैं और वो देना नहीं चाहते हैं कुछ भी, बस हर जगह मनमाने ढंग से। कोई भी इसका राय नहीं ले रहा है, दो राय नहीं कर रहा है इस पे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमें ही दबाया जाता है, आप गलत कर रहे हैं तो आप पे केस ठोकेंगे, तो आप पे ये करेंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग गलत कहाँ पे हैं। हमने एस्टिमेट मांगा, हमने कहा कि आप जहाँ पे दे रहे हैं क्या वहां से सारे लोगों के पास क्या पानी पहुंच जाएगी, तो फिर इसका जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। उल्टा हम ही लोग पे कहते हैं कि आप पे केस कर देंगे। ये कहाँ की नीति है, सो बताइए। कर्मचारी संघ में क्या परिचय है आपका? मैं कर्मचारी संघ से जिला कोषाध्यक्ष हूँ, सितारा परवीन। जी बताइएगा। जी, आज जो हम लोग सभी प्रखंडों में ये धारणा रखे हैं, तो खास मुद्दा मेरा ये है कि जल सहियाओं को बहुत नीचे दबाया जा रहा, विभाग की तरफ से, ठेकेदारों की तरफ से। एक तो ऊपर से काम भी कराया जा रहा है और हम लोग का चयनित जो हुआ है 2011 से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और 2011 से हम लोग का कोई मानदेय नहीं था। बिना काम के हम लोग काम किए और 2019 में रघुवर सरकार हमारी 1000 मानदेय की और उसमें से 1000 हम लोग को कुछ महीने ही मिले, 2-4 महीने। जब ये जेएम की सरकार आई तो इन्होंने हमारा मानदेय बिल्कुल ही रोक दिया। वो मानदेय जो दे रहे तो खत्म कर दिया, बोला कि प्रोत्साहन में ही काम करो। 1000 तो 47 महीने से तो दिया ही नहीं, ऊपर से अब नया लागू कर दिए कि आप लोग प्रोत्साहन में काम करिए। तो हम लोग प्रोत्साहन में क्या काम करेंगे? 600-700 में मंथली में क्या अपना हम घर परिवार चला पाएंगे? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? तो जल सहियाओं के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों कर रही है?
ऊपर से ठेकेदारों को जो जलसैया का काम है वो ठेकेदारों को दिया जा रहा है। क्यों भाई, हम लोग को चयनित क्यों किया गया है? जब ठेकेदारों से ही काम कराना ग्रामीण क्षेत्र में, तो जलसैया का चयनित क्यों किया भाई? इसीलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन पूरे जिला प्रखंड में रखे हैं और हर जगह ये 13 प्रखंड में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। और जलसैया हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ आ जाए हुए हैं। निश्चित रूप से समस्याएं जटिल हैं जलसैया दीदियों का, ऐसा अगर हो रहा है तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है। जानेंगे और क्या है बैठक का उद्देश्य, बताएंगे। आज का बैठक का उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग रांची में भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मानदेय और प्रोत्साहन को लेकर दिए थे, तो हम लोग को मंत्री मिलने का आश्वासन दिया। जब नहीं मिलने आए, हम लोग उग्र आंदोलन किए। उसके बाद मंत्री मिलने के लिए बुलाए। हम लोग मिलने गए तो वो बोले कि प्रोत्साहन में ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले सर बकाया मानदेय, बोले हाँ दिया जाएगा। तो ये चिट्ठी तो वो बार बार भेजते हैं कि बकाया मानदेय को ऑफिस से जोड़कर लिया जाता है। सिर्फ हम लोग को लॉलीपॉप दिया जाता है, 1 या 2 महीने का मानदेय दे के फिर 4 साल तक रोक दिया जाता है। सिर्फ यही कर रहे हैं सरकार, और दूसरे हम लोग के साथ बहुत बड़ा सतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जब ये सरकार आए थे हम लोग के बीच, तो वो बोल रहे थे कि बहना आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो क्या यही न्यूनतम मजदूरी है? जो 1000 दे रहे थे वो रघुवर दास वो भी छीन के और हम लोग को प्रोत्साहन में लाके खड़ा कर दिए। वो भी 47-48 महीना से बकाया है। ये बोल रहे हैं कि नारी को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर करेंगे। तो ये आत्मनिर्भर है या फिर उसको रोड में पढ़ा लिखा के रोड में ला के धकेल रहे हैं, रोड में बैठने के लिए विवश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 13 प्रखंड में धरना दिए हैं कि जल जीवन मिशन का भी जो काम हम लोग का चल रहा है उसमें भी ठेकेदारी कर दिया गया है, टेंडर कर दिया गया है। और दूसरी बात है कि विभाग हम लोग के साथ मतलब मिलके विभाग भी सौतेला व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जब टेंडर आता है ठेकेदार, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया इसमें हम लोग का भी रोल है। तो वो बोले कि नहीं, हमको विभाग आप लोग को कहीं विषय में बताया नहीं है, आप लोग का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम लोग को काम करने से मतलब है। तो कैसा काम, जब हम लोग का पानी घर तक ही नहीं पहुंचेगा। आप 100 फीट बोरिंग करके आज तो स्थल पे आप जल जीवन मिशन का काम चालू करके टंकी बना के छोड़ दिए, कल ही पानी बंद हो जाएगा, तो फिर ये काम करके क्या फायदा? इससे अच्छा तो जो हम लोग पहले थे उसी तरह हम लोग जीवनापन करेंगे। जैसे अभी आप लोग हर प्रखंड में धरना दे, हाँ 13 प्रखंड में हम लोग का धरना चलेगा। आज ही धरना है क्या? आज बेंगाबाद है, आज क्रमशः करते जाएंगे। हाँ। अगर इस धरना से सरकार परे नहीं होते हैं, नहीं जानते हैं, और आप लोगों के उचित जो आप लोगों को मांग है वो पूरी नहीं होती, आगे आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग 13 प्रखंड में 1 दिवसीय धरना 13 प्रखंड में रखेंगे। उसके बाद स्कूटी इंजीनियर के यहाँ 7 तारीख को रखे हैं। 10 तारीख को विशाल रैली हम लोग डीसी साहब के यहाँ रखे हैं, डीसी के पास। हाँ डीसी के पास रखे। तो आंदोलन कड़क और मजबूत करने की तैयारी में है जलसैया दीदी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो। जी वंदनी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग को बेंगाबाद प्रखंड ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना रखा गया है, जिसमें जलसैया का बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग हर प्रखंड में ये वाला धरना करेंगे। उसके बाद सब ज्ञापन सौंपेंगे बीडीओ सर को। उसके बाद जो वो आगे बढ़ाए कागज, ताकि हम लोग को और आगे काम हो। जल जीवन मिशन में जो भी काम हो रहा है सही ढंग से हो, उसका कभी मतलब दूसरे कोई ठेकेदार ना करे, हम लोग को भी सहभागिता बनाए। इसके लिए हम लोग भारत सरकार से भी जांच का मांग करते हैं कि इस विषय में भारत सरकार की भी जांच किया जाए कि जल जीवन मिशन का काम जो चल रहा है जमीनी स्तर पर क्या सही है और क्या गलत है, इसका जांच किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समस्याएं काफी जटिल है जलसैया दीदियों का, और समाधान नहीं हुआ तो रूपरेखा ये लोग तैयार करेंगे। आइए इनके बैनर में देखते हैं किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे हैं 48 माह का बकाया 1000 मासिक मानदेय इन लोगों को दिया जाता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। विभागीय मंत्री द्वारा मनमाने ढंग से पूर्ण मंत्री परिषद के निर्णय को बदलकर मानदेय हटाने का आदेश को भी अविलंब वापस लिया जाए की मांग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा किए गए वादे के मुताबिक महंगाई अनुरूप न्यूनतम मानदेय तय किया जाना, 5 लाख का जीवन बीमा का कई मांगे हैं, लेकिन इन लोगों की मांगे कोई सुनने वाला फिलहाल नहीं है। और आगे ये रणनीति तय कर रहे हैं कि उपायुक्त के पास भी जाकर के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। निश्चित रूप से जलसैया जिस प्रकार मेहनत कर रही है उनको फल और उनको मानदेय मिलना चाहिए, ये बीएनबी भी चाहती है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।